बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। बहुत कम टाइम रहेगा 9th क्लास के लिए, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा कम टाइम है। और आज हम लोग डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम मैथ्स की, ताकि आप लोगों को तमाम पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम का जो है वो एक दफ़ा रिव्यू भी हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम की जो तैयारी करते वक्त किन किन चीज़ों को फोकस करना है, किन चैप्टर्स को शॉर्ट के लिए, किन चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए आप लोगों ने फोकस करना है और किन चैप्टर्स को एमसीक्यूज़ के लिए फोकस करना है। तो वीडियो को आपने डिटेल के साथ देखना है। कंप्लीट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस किस चैप्टर के साथ आपके पास कौन कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, किस चैप्टर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी और हर चीज़ अच्छे तरीके से देखनी है, ताकि आप लोगों को एंड मोमेंट पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। और लास्ट पे सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद आए तो आगे भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पेयरिंग स्कीम जो है वो मैथ्स की आती है। तो जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। टोटल इसमें 15 मार्क्स होते हैं और 15 ही एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो ये मार्क होता है पेपर, ये आपके पास 75 मार्क्स का पेपर आता है मैथ्स का। तो इसमें आपके पास 15 एमसीक्यूज है। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने कितने एमसीक्यूज हर चैप्टर में से आएंगे, क्योंकि टोटल आपके पास 16 चैप्टर्स हैं इसमें, 17 चैप्टर्स हैं। तो आपके पास किस तरह से एमसीक्यूज की डिवीजन आएगी। तो एक चीज़ नोट कर लें, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 से आपके पास कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। बाकी चैप्टर नंबर 1 to 11 और आपके पास फिर 14, 16 और 17, इनमें से आप लोगों के पास 1 एमसीक्यू आएगा। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से आपके पास एक एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 13 से 0 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 14 से 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 15 से भी कोई एमसीक्यू नहीं आएगा आपके पास। चैप्टर नंबर 16 और 17 आ जाता है लास्ट पे, इसमें आपके पास से 1 एमसीक्यू आएगा। तो इस तरह आपके पास 15 एमसीक्यूज़ की डिवीजन आएगी और आपने 15 मार्क्स को गेन करने के लिए इन 15 एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर मार्क आउट करना है, ताकि आप लोग 15 आउट ऑफ 15 गेन आउट कर सको। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 75 आउट ऑफ 75 ले सकते हो। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से, थोड़ी सी ओपन माइंडेड अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास होता है 60 मार्क्स का। इस तरह से हमारे पास 75 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, सेक्शन होता है, वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का। आप लोगों को पास टोटल 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप लोगों ने कोई से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। तो इस तरह से ये पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 का जो होता है वो हमारे पास 12 मार्क्स का हो जाता है। 6 × 2 हमारे पास 12 मार्क्स बन जाते हैं। तो अब इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से डिवीजन होगी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 5 से आपके पास 1 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो इस तरह 9 क्वेश्चंस आएंगी। तो आप लोगों ने टोटल 6 अटैम्प्ट करने होंगे और आपके पास 12 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। आपने कोई से 6 अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 6 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट होंगे, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 10 और 11 से आपके पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और आप लोगों के पास जो स्कीम है वो स्क्रीन पर आप लोगों को विजिबल भी है, तो आप लोग उसको सेव आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं, तो 12 मार्क्स का ये भी पोर्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे, आपने कोई से 6 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये पोर्शन भी हमारे पास 12 मार्क्स का पोर्शन बन जाता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, वो आएंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 13 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 14 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जबकि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 15, 16, 17 की इसमें वेटेज ज़्यादा है, लेकिन आपने 6 अटैम्प्ट करनी है, 9 आपके पास टोटल आएंगे, तो ये आपके पास पोर्शन 12 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैथ की, वही 48 मार्क्स के बन जाते हैं। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ताकि आप लोग 75 मार्क्स ले सको। एक सब्जेक्ट में भी फुल मार्क्स आ जाते हैं तो आपके ओवरऑल परसेंटेज ग्रेड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। तो ये आपके पास थी शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन। किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन होगी, क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 4 की डिवीजन आपके सामने विजिबल है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब सेक्शन 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है वो हमारे पास किस तरह से डिवाइड।
तो जी पार्ट 2 है आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस का। आपके पास टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है सॉरी 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट आएंगे। आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 कंपल्सरी होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें से आ जाती है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि 9 के अलावा आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो ऐसा नहीं है। टोटल हमारे पास जो होता है वो 24 मार्क्स का ही पोर्शन होता है। तो ऊपर से आप लोगों ने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंपल्सरी होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कंपल्सरी है। तो 5, 6, 7, 8 में से आप लोग कोई से 2 अटैम्प्ट करोगे, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। उसको मिला के आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। जिनको समझ नहीं आ रही वो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स का होता है, तो 2 अटैम्प्ट करोगे तो 16, और इस तरह जब थ्योरम अटैम्प्ट करोगे 8 मार्क्स का, तो वो भी आपके पास 24 मार्क्स को कंप्लीट कर देता है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने आगे अपनी शीट्स को लाजमी देखना है कि आपके पास थ्योरम के लिए शीट्स जो हैं वो बच जाती हैं या नहीं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे सामने केस भी ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, और जब थ्योरम अटैम्प्ट करने की जो है टर्न आई, तो थ्योरम के लिए जो शीट थी वो बची ही नहीं थी। तो थ्योरम जो है वो रह गया, जबकि थ्योरम आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेशक थ्योरम आप लास्ट पे कीजिए, मैं आपको उसमें मना नहीं करती, लेकिन देख लीजिए कि आपके पास थ्योरम अटैम्प्ट करने के लिए अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग शीट्स जो है वो पीछे बाकी बच जाती हैं या नहीं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, जो कम शीट्स को लें। बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्स्ट्रा लॉन्ग जो शॉर्ट अक्सर होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो होता है वो उन्होंने एंटर किया होता है, तो उनको आप लोग अवॉइड कीजिए अपनी शीट्स को, अपनी हैंड राइटिंग को देखते हुए। तो अब देखते हैं जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी मुझसे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास चैप्टर नंबर 1 और 2 से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 1 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सरसाइज नंबर 1.6 से, और चैप्टर नंबर 2 से आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 2.4 या फिर 2.6 से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है। दोनों इक्वली डिवाइड है, 4 मार्क्स का है। ए बी पार्ट दोनों इक्वली डिवाइड है मैथ्स में, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम में। तो टोटल आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का बन जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 2 से 2.4 या फिर 2.6 से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आता है चैप्टर नंबर 3 और 4 से। चैप्टर नंबर 3 से आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज नंबर 3.4 से, और चैप्टर नंबर 4 से आपके पास आएगा 4.2 या फिर 4.4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आता है आपके पास चैप्टर नंबर 5 और 6 से। चैप्टर नंबर 5 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5.2, और चैप्टर नंबर 6 से आपके पास पूछा जाएगा 6.1 या फिर 6.2 से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 से आपके पास आता है चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 से, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 17 में से आपके पास आएगा 17.2 से लॉन्ग क्वेश्चन। और लास्ट हमारे पास बच जाता है थ्योरम आपके पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 से होगा या फिर चैप्टर नंबर 16 से, ये आपकी चॉइस होती है, और ये कंपल्सरी होता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से किया हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि दोनों ही थ्योरम किसी एक चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। जब कोई टफ एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है तो वो थोड़ा सा बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल जाता है। तो आपने चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 दोनों से अटैम्प्ट करना है। एक केस मेरे पास ये भी आया था कि एक स्टूडेंट ने सिर्फ एक चैप्टर तैयार किया हुआ था, और जो थ्योरम था वो किसी एक ही चैप्टर से जो उसने तैयार नहीं किया था, वो दोनों थ्योरम उसी में से आगे से, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। तो 8 मार्क्स का सवाल है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको किसी सूरत आपने रिस्क नहीं लेना है। इसके अलावा जितने आपके पास थ्योरम के चैप्टर हैं आप उसे स्किप कर सकते हो, आप उसे लेस टाइम दे सकते हो। बिल्कुल स्किप मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल ही स्किप आउट कर दो। जो थ्योरम वाले चैप्टर बाकी रिमेनिंग चैप्टर हैं उसमें से भी आप लोगों के पास एक्सरसाइज में से अच्छे खासे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं, और आपने स्कीम में भी देखा कि उसमें से एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं, तो वो चैप्टर आपने स्किप आउट नहीं करने। तो अब आप लोगों को ये पेयरिंग स्कीम मैथ्स के लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम को जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट है ना, उसका अगर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया तो उसको अवॉइड कर दो। ऊपर वालों में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अक्सर ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और पूछे भी बहुत आसान वाले जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल और बहुत ज़्यादा आर्क्स वाला और एंगल्स वाला सवाल जो होता है वो पूछ लिया जाता है, जो हमारे पास डिफ़िकल्टी ला सकता है। तब मैं सजेस्ट करूँगी कि ऊपर
ऊपर में से कोई सिलेक्ट करो, 5, 6, 7 में से जो है वो जिसके आपको श्योरिटी हो कि आप लोग उससे सही अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मैं 7 और 17 चैप्टर से बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकता हूँ, फिर आप उसको अटैम्प्ट करो। कुछ बच्चे ज्योमेट्री में बहुत अच्छे होते हैं, जो बच्चे ज्योमेट्री में वीक होते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 8 को आप टच ही ना करो। 5, 6, 7 में से कोई से 2 जो आपको बहुत अच्छे आते हैं उनको टच करो और उनको स्टार्ट करो और बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करो। चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो भी बहुत ईजी आता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो चैप्टर 5 और 6 से आता है वो भी बहुत आसान आता है। और लास्ट पे हमने भी थ्योरम जो होता है वो अटैम्प्ट करना होता है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तैयारी करते वक्त इन स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, लेकिन सिर्फ इस स्कीम पे रिलाई नहीं करना, बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है ताकि आपके पास कहीं से भी लैकिंग ना आए और कहीं से भी आप लोग के मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और तमाम क्वारीज जो मैथ्स की पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड 9th क्लास के स्टूडेंट्स को थी वो क्लियर हो गई होंगी। 9th क्लास पे मेरा फोकस इसलिए ज़्यादा होता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम बोर्ड को अटेंड करना होता है, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो होते हैं वो इस फेज से गुजर चुके होते हैं। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मेरी जो कोशिश यही होती है कि मैं 9th क्लास को ज़्यादा फोकस दूँ, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम जो होता है वो अटैम्प्ट 4 ही होती है और ताकि उनको आसान चीज़ें बताई जाएँ, उनके लिए आसानी क्रिएट की जाए ताकि वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत अच्छी दे दी तो इंशाल्लाह ताला सेकंड अटैम्प्ट भी वो बहुत अच्छी देंगे, यानी कि 10th में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मज़ीद ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स की पेयरिंग स्कीम के हवाले से कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वो उनकी क्लियर हो जाए।